जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। तो सुनिए। ऋषि बोले, महाअसुर जिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़े को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंचा लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग विंध डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उसे जिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने ओंकार द्वारा ही मार कर तेज हीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब वह फिर दैत्य के साथ भुजाई युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों का प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर मार दिया। भिंदपाल द्वारा बाष्पकाल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र की यमधाम शीघ्र भेज दिया। तीन धरणी परमेश्वरी ने उग्रासय उग्रवीर महांजन नाम के दैत्यों के त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल कर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुथुर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसा रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा हुआ देखकर महिषासुर की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी
क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने मुख से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका को बड़ा क्रोध आया। महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगी। उसकी ओर पासा फेंक कर उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महादैत्य में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महज भैंसे के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी ढंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गए। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगदम्बा चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य विबल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपनी सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी की अपने ओर आते देख उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोले, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, फिर मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुए। देव महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। इति दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय समाप्त। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी। हर हर महादेव।